एक्टिविटी का क्या रोल है, कैसे फिजिकल एक्टिविटी वर्क कर रहा है उनको लाइफस्टाइल डिसीज से बचाने में। सबसे पहले बात करेंगे ओबेसिटी की, मोटापा की। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से एक्स्ट्रा फैट बर्न होता है, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, इमोशनल ईटिंग की हैबिट कम हो जाती है, बचपन में मोटापा कंट्रोल में रहता है तो आगे चल के बड़ी बीमारियों से बचाता है। नेक्स्ट है डायबिटीज। फिजिकल एक्टिविटी से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, ब्लड शुगर नेचुरल बैलेंस रहता है, पेंक्रियास पे स्ट्रेस कम पड़ता है, फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क काफी कम रहता है। लेकिन आज की जनरेशन ये समझती नहीं है क्योंकि उनको बचपन से ही फास्ट फूड खाने की आदत पड़ जाती है और अर्ली एज में ही उनको टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी दिखने लगता है। अर्ली बीपी एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। एक्टिव रहने से ब्लड सर्कुलेशन स्मूथ रहती है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, ग्रोथ और हार्मोन्स ग्रोथ से जुड़े हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, कम उम्र में बीपी और हार्मोन्स की प्रॉब्लम कम हो जाती है। मतलब फिजिकल एक्टिविटी बचपन में ही लाइफस्टाइल डिसीज की जड़ पर काम करती है, प्रिवेंशन इलाज से बेहतर होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे सोशल स्किल्स एंड डिसिप्लिन में क्या रोल है फिजिकल एक्टिविटी का। सबसे पहले बात करेंगे टीम वर्क। टीम गेम से बच्चे मिलके खेलना सीखते हैं, वो आगे जाके एक्सप्लोर होते हैं कि हमें टीम वर्क कैसे करना है, एक दूसरे की मदद करना, उनकी हेल्प करना, जीत हार को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, सोशल बॉन्डिंग उनकी स्ट्रांग होती है। दूसरा है कि बच्चे अगर बाहर आउटडोर गेम्स खेलते हैं तो उनमें उनके अंदर लीडरशिप भी क्वालिटी आती है, गेम्स में रोल निभाने से लीडरशिप स्किल डेवलप होती है, डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की आदत बनती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बच्चा इनिशिएटिव लेना सीख लेता है। खेल के रूल्स फॉलो करने से डिसिप्लिन भी आता है, अपनी टर्न का वेट करना, उनको पेशेंस सिखाता है, ट्वाइस स्पेस और चांसेस शेयर करना सीखते हैं, वो बाहर निकल के एक्सप्लोर करते हैं खुद को, उनका सेल्फ कंट्रोल इंप्रूव होता है, उनकी रिस्पेक्ट की भावना भी डेवलप होती है। तो फिजिकल एक्टिविटी बच्चों को सिर्फ स्ट्रांग नहीं बना रही, यहाँ सोशली रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन इंसान भी सिखाती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि बच्चों को हम कैसे उनकी जो उनका स्क्रीन टाइम है और प्ले टाइम है, उनको जो आज की सबसे बड़ी समस्या है, उनको कैसे हम बैलेंस करेंगे। तो पहले तो हम उनको क्या एक्सेस स्क्रीन टाइम के नुकसान है उनको ये चीज बताएंगे कि फिजिकल मूवमेंट बहुत कम हो जाता है, उनको लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में बता सकते हैं कि मोटापा, लो स्टेमिना की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, आंखों में जलन, हेडेक, पुअर आई साइट हो सकती है, आपके नेक, बैक और पोस्चर प्रॉब्लम्स हो सकती है, नींद की कमी हो सकती है, फोकस कम होगा। प्ले टाइम क्यों जरूरी है ये साथ में उनको बताएंगे क्योंकि बॉडी उनकी एक्टिव रहती है, माइंड फ्रेश रहेगा, हैप्पी रहेंगे, नेचुरल लर्निंग और क्रिएटिविटी बढ़ती है, इमोशनल बैलेंस बना रहता है। बैलेंस कैसे बनाएंगे दोनों चीजों में, प्ले टाइम और स्क्रीन टाइम में। पहले तो सबसे पहले उनका स्क्रीन टाइम फिक्स रखेंगे एज वाइज, जिस एज के बच्चे आपके घर में हैं उनका फिक्स रखेंगे। डेली आउटडोर प्ले को रूटीन बनाएंगे कि एक टाइम फिक्स करेंगे आपको आउटडोर प्ले खेलना है। पढ़ाई के बीच मूवमेंट ब्रेक देंगे, मतलब कि फिक्स कर ले कि 20-25 मिनट स्टडी करनी तो एक ब्रेक उनको देंगे। मोबाइल को रिवार्ड की तरह यूज ना करें, जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं कि मोबाइल दे देंगे तो ये कर देंगे, तुम पढ़ लो तो मोबाइल दे देंगे, तुम वीडियो गेम खेल लेना। पेरेंट्स खुद एक्टिव रोल मॉडल बने और वीकेंड्स को फैमिली प्ले टाइम बनाएं कि फैमिली इन्वॉल्व हो, क्योंकि आजकल की जनरेशन इतनी बिजी है, उनके पेरेंट्स इतने बिजी, तो वो अपना सेपरेट सेपरेट सबको एक एक मोबाइल मिल जाता है, अपने अपने मोबाइल में सब बिजी रहते हैं, वो ना साथ में खाना खाते हैं, ना लंच करते हैं, ना वो रहते हैं, तो कोई आपस में इंटरेक्शन फैमिली में भी नहीं हो पाता है। तो स्क्रीन बच्चों को बिजी रखता है लेकिन प्ले उन्हें हेल्दी बनाता है, तो बैलेंस ही सही सोल्यूशन है। अब बात करते हैं कि कैसे एज वाइज फिजिकल एक्टिविटी को हम कैसे कैटेगराइज करें कि कौन सी एक्टिविटी किस एज में बेस्ट है। तो सबसे पहले बात करेंगे फाउंडेशन एज, जो 3 to 5 ईयर होते हैं बच्चे, उनके लिए बेस्ट एक्टिविटी है दौड़ना, जंपिंग करना, फ्री प्ले कहते हैं जो छोटे बच्चे करते हैं, जमीन में लुढ़क रहे हैं, घिसक रहे हैं, तो उनको वो चीज करने दीजिए। डांसिंग, म्यूजिक मूवमेंट,
बॉल प्ले करना, बॉल के साथ खेलना या उनकी ट्राईसाइकिल चलाना, हाइड एंड सीक खेलना, ये छोटे बच्चों को जो फाउंडेशन एज के होते हैं उनके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि उनकी मोटर स्किल डेवलप होती है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है, बॉडी माइंड कनेक्शन बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं 6 से 12 साल की एज जो ग्रुप के बच्चे होते हैं, जैसे कि अनय की बात करें, ये उसकी ग्रोथ और लर्निंग एज वाली एज होती है। उनके लिए बेस्ट एक्टिविटीज क्या है? जैसे आउटडोर गेम्स, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, खो खो हो गया। आजकल के बच्चे तो खो खो जानते ही नहीं खो खो क्या होता है, हम लोग अपने टाइम में बहुत खेलते थे खो खो। साइकिलिंग करना, स्कीपिंग करना, स्विमिंग सिखाइए बच्चों को, बेसिक योगा और स्ट्रेचिंग सिखाएं। क्यों जरूरी है ये सब? क्योंकि बोन्स और मसल्स स्ट्रांग होंगे, स्टेमिना और इम्यूनिटी बढ़ती है, फोकस रहते हैं बच्चे, डिसिप्लिन डेवलप होता है उनका। कम से कम डेली उनको 60 मिनट एक्टिव प्ले करने को दें। नेक्स्ट एज की बात करें, टीनेजर्स 12 to 18 ईयर्स की बात करें, उनके लिए क्या क्या बेस्ट एक्टिविटीज है? जैसे कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, जैसे कि बैडमिंटन, उनको कहीं एक एकेडमी में ज्वाइन करा दीजिए बैडमिंटन का, या एथलेटिक्स में, या क्रिकेट कोच में, क्रिकेट एकेडमी में, ताकि वो अपना समय वहां जो उनका इंटरेस्ट हो, रनिंग, जॉगिंग, योगा, मेडिटेशन और बॉडी वेट एक्सरसाइज। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सब हार्मोनल बैलेंस मेंटेन रहता है इसको करने से, स्ट्रेस और मूड स्विंग्स कंट्रोल होते हैं, कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज बेहतर बनती है। तो डेली 60 to 90 मिनट उनको फिजिकल एक्टिविटी के लिए दीजिए। हर एज की फिजिकल एक्टिविटी अलग होती है, लेकिन मूवमेंट हर बच्चे के लिए जरूरी है, एज कोई भी हो।